अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। आज मैं जिस कंपनी को डिस्कस करूंगा वो है पाकिस्तान रिफाइनरी (PRL). इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस शेयर का 52 वीक्स का हाई 29.95 है और 52 वीक्स का लो 12 रुपये 15 पैसे है। इस शेयर की बुक वैल्यू 2 रुपये 63 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 3 रुपये 95 पैसे है। इस शेयर का लास्ट ईयर की अब तक की ग्रोथ 92.20% है। शेयर का फ्री फ्लोट 35.52% इन्होंने स्टॉक मार्केट में दिया हुआ है। इस शेयर की लास्ट 30 डेज़ की जो परफॉर्मेंस है उसमें 2 रुपये 64 पैसे इसने अपनी प्राइस को नेगेटिव किया। इस शेयर की आज की प्राइस 23 रुपये 64 पैसे है। PRL जो है ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की सब्सिडरी है। PSO के पास इसके 63.56% शेयर हैं। जनरल पब्लिक के पास 24% तकरीबन शेयर हैं। इसके दूसरे बड़े स्टेक होल्डर म्यूचुअल फंड्स और मुदारबा हैं जो कि तकरीबन 5.64% स्टेक होल्ड करते हैं PRL के अंदर। अब इस शेयर की आखिरी 5 सालों की परफॉर्मेंस देखते हैं। 2017 में इसने 3 रुपये 45 पैसे EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2018 में 1 रुपये 64 पैसे इसने EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2019 में जो कि लॉस का साल रहा इसका 13 रुपये 68 पैसे LPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2020 में इसने 17.74 रुपये जो है वो लॉस शो किया, लेकिन इसने इस साल में 100% राइट शेयर दिए। ये राइट शेयर इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए दिए थे और मार्क के लिए दिए। अब अगर हम 2021 के 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो पहले क्वार्टर में 49 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 33 पैसे LPS, तीसरे क्वार्टर में 87 पैसे EPS। ओवरऑल 1 रुपये 3 पैसे EPS शो अभी तक इन्होंने 3 क्वार्टर्स में किया है। इस चीज़ को कंपैरिजन करें कि इस साल में इनकी ग्रोथ किस रीज़न की वजह से ज़्यादा आई। एक तो उसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न जो थी वो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि नीचे गई। पहले 10 रुपये से ऊपर काइबोर रेट था, जैसे ही कोविड आया तो 7 रुपये पे काइबोर रेट आ गया। इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ का फैक्टर सामने आया। दूसरा जो एक अहम कदम इस कंपनी में हुआ ये PSO की मेजर सब्सिडरी है। PSO के शेयर तकरीबन 60% थे जो कि राइट इशू जो कि इन्होंने 2020 के फरवरी में किया, उसके बाद PSO के शेयर्स अब इसमें 63.56% हो गए हैं और PSO की सब्सिडरी होने की वजह से इसका सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान आर्मी है। इनको इस साल में ये भी इम्पेक्ट आया कि 2016 के ओगरा रूल्स के मुताबिक इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर इनको पेनल्टी एक इशू की गई जो कि 10 मिलियन रुपीस की थी, जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की। उसके अलावा जो सेल्स का कोटा ओगरा ने इन्हें इशू किया हुआ है उसको ये मीट भी करते रहे, लेकिन इस साल इनकी सेल्स पिछले साल के मुताबिक कम रही। दूसरा, गवर्नमेंट स्टेट होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इस कंपनी के पास एक अच्छा प्लान है अपनी एक्सटेंशन के लिए, जिसके लिए इन लोगों ने अपने राइट भी इशू किया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए। करंटली इनके 2 प्लांट हैं, एक किमाड़ी में और एक करंगी में। और इस साल बजट में गवर्नमेंट ने जो रिफाइनरी रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है उसके मुताबिक 2021 दिसंबर तक किसी भी रिफाइनरी को अगर एक्सटेंशन या एक्सपेंशन में जाना है तो उसके अंदर 2 बेनिफिट्स उसे ऑफ़र किए जाएंगे। वो बेनिफिट ये हैं, 20 साल टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा और 9 ईयर कैस्केडिंग कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन प्राइस दी जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें इन्हें दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट करनी है।
इंस्टॉलेशन नहीं, प्रोजेक्ट की अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, इस चीज़ को इन्होंने कंप्लीट करना है। इस तनाज़ुर में इस कंपनी ने 1.2 बिलियन का नया प्लांट लगाने का सोचा हुआ है। उसके लिए इन लोगों ने लास्ट ईयर भी जो राइट दिया था उसकी भी इक्विटी मौजूद है। लास्ट ईयर जो राइट था उससे इन्हें 315 मिलियन के राइट शेयर इशू किया था, जो सब्सक्राइब किया पीएसओ ने, जो अनसब्सक्राइब शेयर थे, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर था उन्होंने सब्सक्राइब किया। और इससे ये लगता है कि बाकी फाइनेंसिंग या तो ये काइबो रेट पे उठाएंगे या फिर दोबारा राइट देने जाएंगे, अगर इन्हें अपनी रिफाइनरी एक्सटेंशन में जाना है तो। की प्राइस देखते हैं। 2017 में जब इसने 3 रुपये 45 पैसे EPS शो किया तो इसने अपना हाईएस्ट 80 रुपये टच किया। 4 रुपये, अराउंड 3.25 रुपये EPS शो करने के बाद 80 रुपये इसकी प्राइस ने टच किया। 2018 में 1 रुपये 64 पैसे EPS शो करके ये 40 से 50 के दरमियान रही। 2019 में और 2020 में इसने हैवी लॉसेस शो किए तो इसकी प्राइस काफ़ी डिप्रूव हो गई, जो कि इसे 12 रुपये 15 पैसे और 10 रुपये के करीब लेगी। अब जब 9 मंथ की इसकी EPS 1 रुपये 3 पैसे, जिससे हमें क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये 1 रुपये 50 पैसे के लगभग अपनी EPS शो कर जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस 35 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब ये राइट शेयर देने जाएंगे अपनी फाइनेंसिंग को एनहांस करने, तो उससे हमें ये लगता है कि इसकी प्राइस 40 से 50 के दरमियान हिट कर सकती है। इसलिए हम इस शेयर को 6 से 9 महीने तक होल्ड करने की रिकमेंडेशन देते हैं और 40 से 50 के दरमियान इसकी प्राइस को 9 महीने तक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दफ़ा हिट करेगी। और इसने अगर कंटिन्यूस ग्रोथ शो की तो हम इसको अच्छा होता हुए इससे भी देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।